चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को क्या करना है, क्या नहीं करना है और अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तब आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको आपके मन में चलने वाला एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी चंद्र ग्रहण से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 मई यानी कि कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसकी टाइमिंग है रात को 8:45 से लेकर लेट नाइट तक 1:02 तक ये रहेगा। और सूतक काल इसका मान्य रहेगा 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है। तो ये भारत में दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। बाई चांस अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो अब आपको उसके हिसाब से क्या करना है ताकि आपके बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। और जो कहा जाता है कि नुकीली चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, बाहर नहीं निकलना है, सुई धागे का यूज़ भी नहीं करना है, वॉशरूम नहीं जाना है और आप यूरिन पास नहीं कर सकते, टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा सकते। तो इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, क्यों आप लोगों को प्रेगनेंसी में मना किया जाता है, ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो से मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, घर से बाहर नहीं निकलना। तो इसमें कितनी सच्चाई है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो गाइस देखिए, पुराने ज़माने में होता ये था कि बिजली नहीं रह करती थी, है ना, बिजली नहीं थी और अंधेरा सा छा जाता था ग्रहण के दौरान। तो नॉर्मली भी ग्रहण के दौरान हो या कैसे भी हो आपको काम करना रहता, तो पैर वैर फिसलने का डर रहता है। अगर आप घर से बाहर जाएंगी, पैर वैर फिसल गया, गिर गए तो क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होने वाली होती है। इससे आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस दौरान चलने उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है नॉर्मली भी। तो अगर आप अंधेरे में चलेंगे फिरेंगी सो आपको गिरने का डर बना रहता है, जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। दैट्स वाई आप लोगों को मना किया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और अंदर ही आपको रहना है ताकि आपको गिरने का डर ना रहे। ये ओनली एक मिथ है और आपको इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही आपको ज़्यादा टेंशन लेनी है इस बात की, क्योंकि बाई चांस अगर आप गलती से बाहर निकल गए तो आप टेंशन में बिल्कुल भी मत आइएगा। ये जो है आपको इससे कोई भी परेशानी, आपके बच्चे को कोई भी हानि नहीं होने वाली है। फिर दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रहण के दौरान अगर आपने ग्रहण को देखा तो आंखों की रोशनी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो वैसे चंद्र ग्रहण है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी मान्यता रही होगी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है ना, अंधेरे में थोड़ी सी भी किरणें आती है तो हम कोशिश करते हैं उन्हें देखने की और हम लगातार उसे कोशिश करते रहते हैं ग्रहण को देखने की। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हमारे जो आँखों के पीछे का जो पार्ट होता है, पर्दा होता है, उसे जिसे हम रेटिना कहते हैं, वो जलने की उसकी संभावना होती है, क्योंकि जो उसकी किरणों से जो रेडिएशन आता है, जो किरणें आती है ना उससे ब्लाइंडनेस का खतरा भी होता है। अगर आप चश्मा लगाकर देखेंगी तब आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रेगनेंसी में देख लिया तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी में ग्रहण को देख लिया तो आपका बेबी की जो है रोशनी नहीं आती है, वो अंधा पैदा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बाय चांस अगर आपने ऐसा देख लिया है तो आपकी बेबी को कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक मिथ है और साइंस भी इस बात को नहीं मानता है। और बिलीव कीजिए कि जिस बात को साइंस नहीं मानता ना, उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। ये पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ये तो अभी तक उसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है, दैट्स इट। और फिर जो तीसरा है वो यही है कि यूरिन पास नहीं करना है, टॉयलेट नहीं जाना है। तो इसमें भी देखो होता क्या था, पुराने ज़माने में घर से बाहर वॉशरूम हुआ करते थे, दूर हुआ करते थे और उस समय ग्रहण के दौरान अंधेरा हुआ करता था। तो वही प्रॉब्लम, गिरने का, फिसलने का डर रहता था। उससे जो बाहर निकलने से तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप गिर गए, आपका पैर स्लिप हो गया, तब ज़रूर आपके बच्चे को चोट पहुंच सकती है। इसीलिए मना किया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और वॉशरूम भी नहीं जाना है। लेकिन आजकल ना घरों के अंदर ही वॉशरूम होते हैं, तो आप बेझिझक जा सकती हैं, क्योंकि आप बहुत देर तक यूरिन को रोक के रखेंगी तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो
ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आपने यूरिन पास नहीं किया तब ज़रूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है वो है नुकीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। अगर आप नुकीली, ऐसा कहा जाता है, मान्यता होती है कि अगर आप नुकीली चीज़ों का यूज़ करते हैं तो बच्चे के जो है लिप्स पे छेद आते हैं, या फिर अगर आप सुई का यूज़ करते हैं तो बच्चे के दिल में छेद आता है ना, हार्ट में होल हो जाता है। तो ऐसा, इस बात में कितनी सच्चाई है। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि उस दौरान अंधेरा होता है ना, अब बेबी पे इसका असर देखिए, अगर उससे होता भी है ना तो बच्चे पर कोई भी असर नहीं होता इस चीज़ का। अगर आप नुकीली चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, चोट पहुंचती है तो आपको पहुंच सकती है, बिकॉज वही चीज़ अंधेरा होता है। अब आप नुकीली चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपका हाथ वाथ कटना हो सकता है, हाथ कट सकता है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं कि उसका असर बच्चे पर होगा। अगर बाई चांस आप क्योंकि ध्यान नहीं रहता उस दौरान कुछ नुकीली चीज़ों का यूज़ कर भी लिया, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके बच्चे को कुछ भी असर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ है, खाना पकाना चाहिए या नहीं चाहिए, और पका हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में ना अंधेरा होता है, वही चीज़ बार बार दोहरा रही हूँ कि अंधेरा होता है, तो कुकिंग में क्या होता है, चलना फिरना होता है, सामान इधर उधर उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में यही होता है कि आपको चोट लगने की संभावना होती है, और इतना लंबा टाइम होता है, यानी कि 8:45 से लेकर 1 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। तो लगभग 4 से 5 घंटे तक ये ग्रहण लगने वाला है ना, 4-5 घंटे तक लगेगा ग्रहण। तो इस दौरान अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना बेझिझक खा भी सकती हैं, क्योंकि अगर आप इतने टाइम, और कुछ लोग तो ना सूतक काल से लेकर ग्रहण तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। अब इतना लंबा टाइम अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, तब आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और एसिडिटी के कारण आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर दर्द भी आपका कर सकता है भूख के कारण, गर्भ में आपका बच्चा भी परेशान हो सकता है। तो अगर आप देखिए, बहुत तेज भूख लगती है आपको, और लगे या ना लगे, इतना लंबे टाइम तक आपको भूखा नहीं रहना है, प्यासा नहीं रहना है, तो आप खा पी भी सकती हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा है कि देखिए, आखिर मना क्यों किया जाता है पहले से पकी हुई चीज़ों को खाने के लिए? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो अभी चंद्र ग्रहण में तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जो सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उसमें क्या होता है, सूरज ढक जाता है, और जो यूवी रेज आती है, और जो यूवी रेज आती है ना, जो वातावरण में जब रेज आती है, जो सूरज की किरणें आती है, वो वातावरण में जो कीटाणु होते हैं उनको मार गिराती है। और लेकिन जब ग्रहण लगता है ना, तो उस समय इसका प्रभाव कम पड़ जाता है, यानी कि पहले कीटाणु मरकर ज़्यादा गिरते थे, लेकिन ग्रहण के दौरान जो है वो कम गिर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो, यानी कि पहले की जो चीज़ों में कीटाणु थे वो ज़्यादा होंगे, और जब ग्रहण हुआ तो कीटाणु की संख्या कम हो गई। इसलिए कहा जाता है कि दोबारा से खाना पका कर खाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कीटाणु थे। तो आपकी सेफ्टी के लिए, सेहत के लिए कहा जाता होगा कि अगर ये वाला खाना खाया तो इसमें कीटाणु की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आपको खाने के लिए मना किया जाता है। अब ऐसा ही एक मिथ है, सोना नहीं है आपको, पूजा पाठ करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं, परेशान रहती है महिला, तो कहा जाता है कि आपको पूजा में मन लगाना चाहिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे। लेकिन ये पूरी तरह से मिथ है कि आपको सोना नहीं, आप बिल्कुल बेझिझक सो सकती हैं, और रात में चंद्र ग्रहण होता है तो आपको सोना ही है। आपको बिल्कुल भी मन में ये बात नहीं लानी कि अगर आप सोगे तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। साइंस भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया है कि आखिर ऐसा लोग क्यों मानते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा कुछ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मे बी पॉसिबल कि इस दौरान महिला का जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दिया जाना होता है, और पूजा पाठ पर करना बहुत अच्छा होता है, मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए ये चीज़ें कही जाती होंगी कि अपने आप को कमरे में बंद करना है, और भगवान का नाम लेना है, इष्ट देव का जाप करना है, क्योंकि ये चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सही मानी जाती है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी बात के पीछे ये रीज़न होते हैं, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं, जो कि
काफ़ी टाइम पहले से चले आ रहे हैं। अब एक और चीज़ आप लोगों के लिए बोनस टिप मैं देना चाहती हूँ कि आपके घर में सासू माँ होंगी, बड़े बुजुर्ग होंगे जो कि आपको कहेंगे कि आपको ये चीज़ें माननी चाहिए, और तो आपको मानना है उनके मन रखने के लिए या कैसे भी उनसे बिना बहस किए आप लोग इस बात को मानिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि बाई चांस ऐसा होता है कि महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं कि अब हम कहीं ऐसा ना हो हमसे गलती से कुछ गलत हो जाए, जो हमें प्रेगनेंसी में जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये ग्रहण के दौरान, वो चीज़ें बाई चांस अगर हमसे हो गई तो मेरे बच्चे को क्या होगा, क्या नुकसान होगा। तो ऐसे में ना पूरा टाइम, पूरे 9 महीने जितना भी समय बाकी रहता है डिलीवरी का, पूरा टाइम ना उसी टेंशन में निकलता है। तो वही टेंशन आप लोगों की दूर हो जाए और आप बिल्कुल बेझिझक पूरे अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। कोई गलती हो भी जाती है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होता है तो सिर्फ माँ को होता है। चंद्रग्रहण वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें और बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हो सकता है। और अगर आप गिरती हैं, पेट में फिसलता है, तब जरूर आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो बड़े बुजुर्गों का कहना भी यही होता है कि कैसे न कैसे तो जो है गर्भवती महिलाएं वो डरे और कैसे तो घर में बैठे, क्योंकि आजकल के लोग ऐसा है कि इन बातों पर बिलीव नहीं करते, अपने अपने चलाते घूमते फिरते रहते हैं। तो वो भी आपको नहीं वीडियो करना पसंद है। आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी कोई भी अपनी हेल्दी मन में रहे सवाल चल रहा हो तो आप बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं तो वीडियो उन पे बनाने का बिलीव मौका ज़रूर दीजिएगा। सवाल अपने सारे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने बेबी का भी ध्यान रखिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।